तो पहला क्या होगा, कांस्टेंट। अलजेब्रा में मैंने पहले ही पढ़ाया है, बताया है, लेकिन अब पॉलिनोमियल बस। हाँ, लेकिन उसको अब फिर एकदम बेसिक से ले जाऊंगा, स्टार्टिंग से कैसे कैसे बनता आया है, ठीक है। क्यों बनाया है, क्यों नहीं बनाया? तो पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? किसको? कोई भी जो नंबर वैल्यू है ना, जैसे कोई भी ले लो, मान लो 2, 3, 7, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, -2, -100, ठीक है। कोई फ्रैक्शन हो गया 2/5, 6, अच्छा, कांस्टेंट वो है जो हमेशा सेम ही वैल्यू सेम वैल्यू रहता है। हाँ, क्या जैसे 2 का 2 वैल्यू 2 ही तो रहता यानी क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो वही हो गया। और क्या, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ डाल लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये सारे कांस्टेंट हैं जो वैल्यू चेंज नहीं करते। पर अगर सर मैंने 2 को वेरिएबल मान लिया और मैंने कहा तब 2 के वो अंदर फिर वो 1 2 है। नंबर नहीं रह गया, न्यूमेरिकल नहीं रह गया, हाँ, वो स्ट्रिंग हो जाता है एक तरह का। मैंने कहा कि 8 के अंदर मैंने 7 भर दिया। नहीं तो वो तो फिर वो 8 का न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए तो बोला गया ना यहाँ पे, क्या बोला गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब कि आपने 2 को जैसे 2 आपने लिखा, तो ये जैसे मान लेते 1 2, दो लाइन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 3 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू की 3 का मतलब क्या है। वरना कोई इस तरह लिखे 3 और बोले कि मेरा नाम है 3, माई नेम, इसको बोलेगा नेम है, तो ठीक है, रख सकते हो। तभी 3 का मतलब वो 1 2 3 वाला 3 नहीं हुआ, ये न्यूमेरिकल 3 नहीं है फिर वो। तो मैंने 3 के अंदर एक पर वैसे नहीं रखते हैं, वो नहीं रखा जाता है, वो सेंस नहीं है उसका, हाँ, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता ठीक है, इसलिए समझ में आया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। कांस्टेंट। सेकंड किस में जाएंगे हम लोग, कांस्टेंट है और सेकंड इसका होता है वेरिएबल। वेरिएबल, अच्छा। कांस्टेंट एंड सेकंड वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, यहाँ लिख देते हैं सिंपल याद रखने के लिए, नॉट फिक्स्ड। हाँ, और क्या, और कैन बी चेंज्ड। हाँ, या फिर बोल, ये दोनों ही सेम ही हाँ, मतलब वही बोलते हैं। चीज़ कि क्या बने, वेरिएबल का मतलब क्या होता है। एक कंटेनर है, उसमें डाटा भर सकते हैं कुछ। चलो ये भी रख लेते हैं, एक कंटेनर है, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें हम डाल सकते जैसे हैं। x, मैं पहले बोलूँगी x का वैल्यू 2, उसके बाद बोलूँगी x का वैल्यू 100, उससे ठीक ही रहे। ठीक है, तो चलो इसको एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपने कोई भी, इसको हम लोग हमेशा जो अल्फ़ाबेटिकल है वो लेते हैं, x y a m, समझ रहे हो, ज़्यादातर वही लेते हैं। m, इस तरह का कोई वेरिएबल ले सकते, और भी बहुत सारा होता हाँ, है, LCM अलग अलग ऐसे सिंबल लेते भी हैं होता है, साई, ओमेगा, इस तरह से बहुत बहुत सारा रहेगा। ना। ये सब का ऐसा साइन है आएगा बहुत सारा, ये इस टाइप से सिंबल रहता है। सर। ये बार जैसे हम इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा ये सब, इंजीनियरिंग में अच्छा। इस्तेमाल होता है। सर, यहाँ पर जैसे आप मुझे रिलेशन पढ़ा रहे थे, तो आपने कहा था 4 वेरिएबल है, 2 लेटर अल्फाबेटिकल और 2 एलसीएम एचसीएफ, तो हम बड़ा भी रख सकते कुछ हैं। भी रख सकते हैं, बस पता है कि यहाँ वेरिएबल है, ये एक कंटेनर है जो वैल्यू चेंज डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है हमारे पास उसमें, ठीक है। क्लियर। हाँ, अब जैसे इसी में हमने और थोड़ा ले लिया, जैसे कि मानते ये एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे वेरिएबल है, वाई जेड का पावर क्यूब, ये भी वेरिएबल ही है। हाँ, है ना, 3 वेरिएबल है। हाँ,
3 हाँ वेरिएबल सब सारे की सारी से वेरिएबल ही है। और 2 कांस्टेंट्स अच्छा है। हम और भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे 5a² कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स कर दिए, ठीक है। कांस्टेंट 10z⁵ हाँ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स है। सर वैसे एक डाउट है, जो मेरा हमारा जो एक्सपोनेंट है ना, वो भी क्या एक कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी हो सकता है, पर हाँ वो तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंट, वो एक्सपोनेंट एक पोजीशन है। एक्सपोनेंट में वेरिएबल भी डाल सकते हैं और कांस्टेंट भी, पर जो भी- कांस्टेंट में कांस्टेंट ही रहता है, वेरिएबल वेरिएबल में में वेरिएबल चेंज होगा। वेरिएबल। ये इस तरह भी हो सकता है जो तुम बोल रही हो, a⁻b। एक्सपोनेंट क्या है, दोनों वेरिएबल है, हाँ दोनों ही वेरिएबल है। ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट 1 है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट ये इसको ये मान लो 1 हाँ, ओवर one, मल्टीप्लाई किया हुआ है। हाँ। तो कुछ भी नहीं है तो 1 है मल्टीप्लाई किया हुआ है, कुछ भी नहीं है तो 1 डिवाइड किया हुआ है, हाँ ठीक है। तो वो तो रहता ही, वो तो प्रॉपर्टी है इसका कि वो तो क्वालिटी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा को ले लेते हैं, जैसे हमारे a+b, मैंने किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हो, अलग अलग डिफरेंट अपने स्टाइल लिखने का तरीका, ठीक है। बहुत यहाँ पर वेरिएबल भी है, कन कन क्या है, कन इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रा भी कुछ अलग चीज़ है। धीरे धीरे समझ में आएगा। देखते रहो, अपने आप क्लियर होते जाएगा, धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे चीज़ें सीखते जाओगे ना, तुम्हें समझ में आएगा क्या है, क्यों है, कैसे कैसे बनते जा रहा है। और अगर नहीं समझ में आया लास्ट में पूछ लूँगी। अब हम जाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और इसमें और क्या इस्तेमाल होता है? जैसे ऑपरेशंस, ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है। और भी बहुत कुछ, पावर्स यूज़ हो सकता है, बहुत चीज़ें, लेकिन ये मेनली ये सब चीज़ें हैं। एक्सेट्रा लिख तो दीजिए। हाँ ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इसको इस्तेमाल करके कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशंस कांस्टेंट सब हम इसको यूज़ करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इसको यूज़ करके कुछ ही बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक सिंपल a, इसमें केवल वेरिएबल है हाँ, पर तभी भी एक्सप्रेशन है ना, 5x, ये भी एक्सप्रेशन इसमें भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें क्या यूज़ किया गया है? 5 × x मल्टीप्लाई यूज़ किया गया, ठीक है। अब लेते हैं x + y, इसमें एडिशन यूज़ किया गया। हाँ। अब लेते हैं 2x + 5y, वैसे सर यहाँ पर भी ना सिंबल और अब वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो तो रहेगा ही रहेगा, वही तो बोल रहा हूँ। a मल्टीप्लाई बाय 1। तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, जो पता ही है कि वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, 3x² + 5x क्यूब, ठीक है। ये भी है, देखो इसमें एक्सपोनेंट अलग है, इसमें एक्सपोनेंट अलग है, ठीक है। कुछ भी लो, 3x + 2y + 3z, सारे के सारे क्या हैं? एक्सप्रेशंस। ऑल ऑफ देम आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेशन को यूज़ करके, ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम लोग आपस में कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे और वो बनते जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
अब नेक्स्ट क्या करना है? अच्छा, अब इसमें एक्सप्रेशंस को ही और आगे डिटेल में देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैसे टर्म्स। टर्म्स किसको बोलते हैं? याद करो, मैंने बताया था टर्म्स। टर्म्स एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जो सिंगल ही रहते हैं, जैसे प्लस, जैसे 2 का पावर 2 नहीं 2 का पावर 2, मैं बोलना चाह रही हूँ 2 और a और उसके ऊपर 2 जो पावर होता है। टर्म्स में यही है, जैसे मान लेते हैं कि जो एक्सप्रेशन था, वही जो है। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, जो हमने अभी यहाँ पे देखा ना, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो था हमारा, हाँ, उसमें क्या था? वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स बोल देते हैं, ऑपरेटर्स। तो उसी में हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस में ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ, उसमें प्लस और माइनस, इन दोनों को, ये दोनों ऑपरेटर जिनको इनको सेपरेट करता है, वो टर्म्स क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता रहा हूँ, वो नहीं है। जैसे x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस जो है वो ऑपरेटर है, और एक्सप्रेशन क्या है पूरा का पूरा x प्लस वाई। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हो गए? यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए, एक x और एक y। सर यहाँ पे कितने हैं? प्लस वाई बोल सकते हैं, 2 टर्म्स। हाँ, प्लस वाई, x प्लस वाई तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। इन द सेम वे और भी ज़रा देखते हैं, जैसे मानते हैं एक्स स्क्वायर, मानते सिंपल ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है? यहाँ प्लस माइनस से कोई सेपरेट हो रहा है? नहीं, बट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ना, इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक करूँ तो एक्स इंटू एक्स है ना ये, हाँ, और यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे हम दो टर्म नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि टर्म के लिए हमें क्या चाहिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हाँ, तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पे टर्म्स कितना हो गया? यहाँ पे टोटल 1 टर्म है। कौन सा है? ये वाला। हाँ, नेक्स्ट देखो, जैसे 5x स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? 5, इसको अगर मैं इस तरह ब्रेक करूँ, 5 इंटू एक्स, हाँ, यही है ना? हाँ, लेकिन टर्म कितना है यहाँ पे? एक ही है ना, क्योंकि ये टर्म एक ही है, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो प्लस हमें- माइनस नहीं है, 1 टर्म ही है, ये टोटल का टोटल एक टर्म है। हाँ, But मतलब अगर- सिंपली अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन ना हो तो वो एक ही 5a टर्म है। प्लस 6y स्क्वायर, ऐसा है। यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है। हो गया? क्लियर? अब नेक्स्ट चीज़ हम सीखते हैं, इस टर्म में कोफिशिएंट होता है। हाँ, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, जो उसको मल्टीप्लाई करता है वो, जैसे 5a, तो 5a का कोफिशिएंट हुआ 5, करेक्ट। पर अगर a हुआ तो उसका कोफिशिएंट 1 हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म क्या है? तो जैसे मान लेते बोल रहे हैं कि कोई भी एक टर्म ले लो, एनी टर्म, तो कोफिशिएंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं 9x स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, कितना टर्म है ये? एक ही टर्म है, एक टर्म है। तो इसमें क्या है? एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है? दिस 9। ये 9 क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल मतलब क्या? न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना? हाँ, अल्फ़ा, एक टर्म है अल्फ़ा न्यूमेरिकल,
इसका मतलब पता है क्या है? क्या? इसमें ABCD और 0 से लेकर 9, इस कॉम्बिनेशन को अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं। केवल न्यूमेरिक मतलब 0 से लेकर 9, केवल अल्फ़ाबेटिकल मतलब A से लेकर Z तक। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मतलब क्या हो गया? इसमें नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। तो 9 हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स है, एंड दिस एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड लिटरल। लिटरल ये नहीं सिखाया पर लिटरल। ठीक है, लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 9। तो जो कांस्टेंट है वो बन जाता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल है वो बन जाता है लिटरल कोफिशिएंट। एक्चुअली ये भी तो एक वेरिएबल है ना, x मल्टीप्लाई बाय x। तो समझ में आया? तो सिंपली है, नहीं तो हम ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे 2x, नहीं तो वो 2vx। क्लियर? हाँ। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बन जाता है न्यूमेरिकल, और जो वेरिएबल है वो बन जाता है लिटरल। तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रेफर कर रहा है कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या कर रहा है वेरिएबल। एक और जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9xy, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे? वेरिएबल है x और y दोनों है। टर्म कितने हैं यहाँ पर? एक। तो अब बताओ मेरे को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? 9 ये मेरा क्या हो गया? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल, शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ठीक है। ऑफ ऑफ किसका? ये कोफिशिएंट किसका है? x और y का। एक्स और वाई नहीं, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। और लिटरल कोफिशिएंट क्या है? लिटरल कोफिशिएंट वो जो बचा वेरिएबल, लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 9। तो ये हो गया लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 9। ऑफ 9। मतलब हमें ये भी लिखना ज़रूरी है किसका है? वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसका है। कोई तुमसे पूछ दे कि ये तुम बोलोगे अच्छा 9 कोफिशिएंट है, किसका? कोफिशिएंट तो है, कोफिशिएंट टर्म का, ये का, वो बोलने लगोगे। वो किससे जुड़ा हुआ है? 9 जो यहाँ पर है किससे जुड़ा हुआ है? वो एक्स वाई से जुड़ा हुआ है। एक्स वाई किससे जुड़ा हुआ है? 9 से जुड़ा हुआ है। हाँ 9xy से जुड़ा हुआ है, xy 9 से तो जुड़ा मेन यहाँ हुआ पे है। कांस्टेंट और वेरिएबल पूछते नहीं है, बट अगर पूछ लिया तो पूछे ना उछने का सीन थोड़ी होता। कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? पता होना चाहिए। कोई पूछे तो आंसर आ गया, एग्जाम में आए तो ये पूछना क्या होता है? कोई पूछने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। हैं, तुम रोड पर चल रहे हो, पूछने लगे कोफिशिएंट क्या होता है, तो उनको पता होना चाहिए क्या है ये। क्लियर? अब एक वर्ड है लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं? टर्म जिसका लिटरल कोफिशिएंट सेम होता है। जैसे 9xx। हैविंग सेम, ऐसे टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट। जैसे 9x उसके 6x ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आप ऐसा जैसे 9x पावर 4 हो गया, -5 का x पावर 4 हो गया, 100 x पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, लिटरल कोफिशिएंट क्या है सभी में? x का पावर 4, x का पावर 4, x का पावर। ये सारे क्या है? लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल कोफिशिएंट सबका सेम है। हाँ। 3 टर्म का, तीनों का सेम है। तो ये सारे क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स। लाइक क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 4, x का पावर 4, x का पावर मतलब 4। ये जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सेम है। और एग्जांपल देख लेते हैं।
2xy² माइनस 9xy², 5/2 xy/y। नहीं बताओ। नहीं ये लाइक टर्म्स है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बार एक्स आ गया, दूसरी बात इसमें हाँ हाँ, है हाँ? कहाँ 2 बार एक्स आया? नहीं है यहाँ भी तो सेम ही है। लाइक टर्म्स है, क्योंकि ये का पावर 2 है और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए है ना? सेम मैंने तो लिख दिया केवल उसको, केवल डिफरेंट तरीके से लिख दिया उसको, बाकी सब सेम है। सेम है, वैल्यू नहीं बदला, बट आपने लिखने का तरीका बदल दिया। समझ में आया? तो ये सारे के सारे क्या है? लाइक टर्म्स। ऑल ऑफ देम आर, लाइक टर्म्स। ये भी, ये भी। अब इसी की तरह फिर एक और टर्म ले लेते हैं हम लोग। कहाँ गया? अनलाइक टर्म्स, सेम चीज़ है। हाँ, जो उसका लाइक ही टर्म्स का उल्टा। उल्टा मतलब जो सेम नहीं होता है उसका लेटरल कोएफिशिएंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या है? जैसे 9x² और 5x³ हाँ, तो लिटरल टर्म्स इसमें जो है, वो सेम नहीं है। तो ये दोनों नॉट सेम। ठीक है? केवल ये लिटरल टर्म्स देखना होता है। सी लिटरल टर्म्स, सेम नॉट सेम। क्लियर? हाँ, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। क्लियर? वो सिंपल है। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं पॉलिनॉमियल्स।